सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना कोई टाइम जाए कि सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाइवा को ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक एक्सपर्ट ओल्ड यिंग शेंग ने खरीद लिया था और सभी के लोग ओल्ड यिंग शेंग का नाम सुनकर पूरी तरह से हैरान थे और वो कहते हैं कि ये ओल्ड यिंग शेंग ये तो ब्लैक कॉर्नर रीजन का ओल्ड डीमन है। ये तो ब्लैक कॉर्नर रीजन के टॉप 3 एक्सपर्ट में से एक एक्सपर्ट है जो कि सालों से जिंदा है और ये अभी तक मरा नहीं, और ये तो बहुत ही पुराना एक्सपर्ट है और इसने अपने दौर में बहुत सारे दोहोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को धूल चटा दी थी और उसके बाद इसने दोहोंग लेवल का ब्रेक थ्रू किया और उसके बाद ये देखने को कभी भी नहीं मिला और अपनी रिट्रीट्स में ही बिजी रहा। और आज ये पहली बार बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाइवा के लिए इस ऑक्शन में आया है। वाकई में ही हमारा इस ऑक्शन में आना खाली नहीं गया, हमने इतने पुराने एक्सपर्ट को देख लिया जिस पर शाओयन भी सोचता है कि यार ये वो पर्सन बहुत ही पुराना एक्सपर्ट है। और फिर हम देखते हैं उस लंबी नाक वाले बंदे को जो कि था ओल्ड यिंग शेंग, और अभी के लिए उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लग रहा था। इसके बाद मू त्यान शिंग एक स्माइल के साथ सभी से कहते हैं कि अब जैसा कि बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाइवा का एक न्यू ओनर बन गया है, तो 3 दिन के बाद हमारे ब्लैक एम्परर सेक्ट में एक बुके है और जो भी उसे ज्वाइन करना चाहे वो खुशी से कर सकता है। और 3 दिन के बाद हम सभी की आइटम्स उन्हें दे देंगे जिन्होंने वो खरीदी हैं। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर अभी के लिए इस ऑक्शन से जाओ। अब इधर जैसे ही मू त्यान शिंग ये सब बोलता है तो वो उसके साथ ही उस ऑक्शन से चला जाता है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे वीआईपीज लोग भी वहां से चले जाते हैं। और अभी के लिए शाओयन सभी के लोगों के एक्सप्रेशंस को नोटिस करता है जो कि ओल्ड यिंग शेंग की तरफ देख रहे थे और अभी के लिए वो सभी के लोग ओल्ड यिंग शेंग को मारना चाहते थे। और शाओयन ये सब देखकर कहता है कि असली शो तो अब शुरू होगा। और फिर शाओयन अपनी वीआईपी सीट से उठकर लिटिल गर्ल जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर वहां से जाने लगते हैं, मगर तब भी शाओयन के पीछे से आवाज आती है कि फ्रेंड प्लीज रुककर मेरी बात सुनना। तो शाओयन रुककर पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक काले कपड़े पहने हुआ बंदा जो कि डीमन फ्लेम वैली का फर्स्ट एल्डर फेंग जेन था, वो शाओयन की तरफ आ रहा था, जिस पर शाओयन उसे कहता है कि क्या कोई मसला है। जिस पर फेंग जेन हंसते हुए शाओयन से कहता है कि मैं डीमन फ्लेम वैली का फर्स्ट एल्डर फेंग जेन हूँ और मैं क्या जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है दोस्त। जिस पर शाओयन उसे बताता है कि मेरा फर्स्ट नाम येन है। क्या फर्स्ट एल्डर को मुझसे किसी चीज की जरूरत है या फिर आपको मुझसे कोई काम है। जिस पर फेंग येन हंसते हुए शाओयन की तारीफ करते हुए कहता है कि मिस्टर येन आपकी मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में इस तरह की स्किल्स किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी उस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाइवा में इंटरेस्टेड हैं। जिस पर शाओयन कहता है कि क्यों, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। जिस पर फेंग येन बड़े आराम से शाओयन से कहता है कि मिस्टर येन अगर आप उस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाइवा में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग हमसे कोऑपरेट कर सकते हो। और वैसे भी ओल्ड यिंग शेंग ओल्ड जनरेशन का ब्लैक कॉर्नर रीजन का एक एक्सपर्ट है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी जनरेशन का है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और अगर आप लोगों ने अकेले ही उससे बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाइवा के छीनने की कोशिश की तो ये आपके लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो आप लोगों के काबू नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर लो और इस यंग लेडी को हमारे साथ काम करने दो। जिस पर शाओयन फर्स्ट एल्डर फेंग जेन को उस वक्त ही इनकार कर देता है और कहता है कि मैं आपकी राय से मुतफिक नहीं हूँ। और इसके साथ ही शाओयन फिर फेंग जेन के साथ खड़े ग्रे रोब पर्सन को गौर से देखकर पलट जाता है। और दोस्तों अभी के लिए आप लोगों को बता दूं कि शाओयन ने अभी के लिए अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपने फेस को भी कवर किया हुआ था, जिससे उसको भी कोई पहचान नहीं सकता था। अब शाओयन की ना सुनकर फेंग जेन की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को हमें मिलता है। और फिर शाओयन के जाने के बाद फेंग जेन कहता है कि आजकल के ये लोंडे बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, क्या ये समझता है कि ये अकेला ही ओल्ड यिंग शेंग को हरा पाएगा, या फिर इसे ये लग रहा है कि इसके साथ जो सफेद बालों वाली लड़की है वो इस ओल्ड यिंग शेंग को हरा पाएगी। अगर ये सब सोच रहा है तो ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ होगा। अब शाओयन के जाने के बाद फेंग जेन
अपने साथ उस ग्रे रोब पर्सन से पूछता है कि मिस्टर अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर वो ग्रे रोब पर्सन कहता है कि अभी के लिए हमें बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को टारगेट करना चाहिए और हमें अभी के लिए किसी दूसरे पर ट्रस्ट करने की या उससे कोऑपरेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हमें खुद पर ही रिलाई करना होगा। और माना कि वो ओल्ड जिनचेंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको हरा नहीं सकते, इसलिए जल्दी से कुछ डीमन फ्लेम वैली के कुछ लोग उस पर नज़र रखने के लिए छोड़ दो। और जैसे ही वो बंदा ब्लैक एम्परर सेक्ट से बाहर निकलेगा तो हमें उसी वक्त पता चल जाएगा और फिर हम अपना काम कर पाएंगे। अब दोस्तों इसके साथ ही डीमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर फेंग जेन की नज़र शाओ गेट के लीडर शाओली और जैनन एकेडमी के फर्स्ट एल्डर शू क्यान पर पड़ती है और वो आहिस्ता से अपने साथ उस ग्रे रोब पर्सन से पूछता है कि मिस्टर हमें अब शाओ गेट और जैनन एकेडमी के लोगों के साथ क्या करना होगा, जिस पर वो ग्रे रोब पर्सन कहता है कि अभी के लिए हमें इग्नोर करना चाहिए इन्हें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है। अब इस पर फेंग जेन कहता है कि यस। अब गाइस कुछ दिनों बाद ब्लैक एम्परर सिटी में बुके स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी फैक्शन के लोग उस बुके में हिस्सा भी लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उन सब की नज़र अभी के लिए ओल्ड यिंग चैंग के लिविंग क्वार्टर की तरफ थी, जहां पर अभी के लिए ओल्ड यिंग चैंग बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के साथ ठहरा हुआ था। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को एक बात बता दूं कि शाओयन को भी अभी के लिए बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हासिल करने की कोई भी जल्दी नहीं थी, और वैसे भी अभी के लिए ब्लैक एम्परर सेक्ट की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट थी कि वहां से कोई भी दोजोंग लेवल का एंसेस्टर भी बगैर किसी नोटिस के नहीं निकल सकता था। यानी कि ब्लैक एम्परर सेक्ट से अगर कोई अलाइड दोजोंग लेवल का एंसेस्टर भी निकलेगा तो सबको पता चल ही जाना था। अब इधर दोस्तों शाओयन लिटिल गर्ल जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर ब्लैक एम्परर सेक्ट की तरफ चला जाता है, क्योंकि अभी के लिए उन्होंने शाओयन को इनवाइट किया था। और अभी के लिए मू तियानशिंग जब शाओयन के ग्रुप को अपने ब्लैक एम्परर सेक्ट में देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको वेलकम करता है, मगर शाओयन मू तियानशिंग के इतने अच्छे इखलाक से बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था और शाओयन चाह रहा था कि मू तियानशिंग जल्दी से वो सारी आइटम्स शाओयन को दे हवाले कर दे जो शाओयन ने उस ऑक्शन में खरीदी थी। अब इसके साथ ही मू तियानशिंग भी शाओयन की बेसब्री जल्दी से समझ जाता है और वो शाओयन को ग्रीट करके जल्दी से शाओयन के हवाले वो सारी चीज़ें कर देता है जो शाओयन ने उस दिन उस ऑक्शन में खरीदी थी। और अभी के लिए इन चीज़ों में उस मैजिकल बीस्ट की बड़ी सी लाश भी थी। अब वो शाओयन की तरफ देखकर हंस कर कहता है कि मिस्टर येन चाओ, ये सभी की आइटम्स जो आपने ऑक्शन में खरीदी थी ये रही और आप इनको अच्छे से चेक भी कर सकते हो। और गाइस अभी के लिए उस मैजिकल बीस्ट की बड़ी सी लाश ने आधे से ज्यादा हाल को कवर किया हुआ था। अब शाओयन काफी देर लगा के वो सारी चीजें अच्छे से चेक करता है और खास तौर पर मैजिकल बीस्ट की लाश को तो शाओयन काफी ज्यादा देर लगाता है चेक करने में। और फिर अपनी तसल्ली कर लेने के बाद शाओयन वो उन चीज़ों की कीमत जो कि थी बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और कुछ मेडिसिनल पिल्स शाओयन अपनी स्टोरी रिंग में से निकालकर आराम से टेबल पर रख देता है और कहते हैं कि सेक्ट लीडर मू प्लीज़ आप भी इन चीज़ों को चेक कर लो, जिस पर मू तियानशिंग वो सभी चीज़ों को देखकर एक स्माइल के साथ कहता है कि मुझे ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं, मुझे मिस्टर येन चाओ पर पूरा यकीन है, जिस पर शाओयन भी एक स्माइल कर देता है। अब शाओयन उसी स्माइल के साथ मू तियानशिंग को बिना कोई देरी किए कहता है कि गुड बाय। अब इसके साथ ही शाओयन पीछे मुड़ता है, मगर मू तियानशिंग जल्दी से आगे बढ़कर हंसते हुए कहता है कि मिस्टर येन चाओ प्लीज़ थोड़ा वेट करें, जिस पर शाओयन मुड़कर रुक जाता है और कहता है कि क्या बात है, जिस पर मू तियानशिंग अपने हाथ रगड़ते हुए शाओयन की तरफ एक स्माइल के साथ देखते हुए कहता है कि मिस्टर येन चाओ क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं आपकी उस जोंग ब्रेकिंग पिल के बदले में आपको क्या चीज दूं। जो सुनकर शाओयन को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है और वो कहता है कि इस बुड्ढे की नजर मेरी इस जोंग ब्रेकिंग पिल पर पड़ी हुई है। मगर शाओयन बड़े आराम से मू तियानशिंग को एक स्माइल के साथ कहता है कि सेक्ट लीडर मू क्या आप लोग मेरी जोंग ब्रेकिंग पिल को ज्यादा ही हल्के में नहीं ले रहे क्या, जिस पर मू तियानशिंग अजीब तरीके से एक स्माइल के साथ सोचता है कि यार ये येन चाओ तो इसने तो ऑक्शन में बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा इसके हवाले ना करने पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया हुआ है। और फिर वो शाओयन से एक स्माइल के साथ कहता है कि मिस्टर येन चाओ मैं इस मामले में बिल्कुल हेल्पलेस था, क्योंकि इसका फैसला मेरे सेक्ट के एल्डर्स ने किया ना कि मैं इन सबके फैसले के आगे क्या ही कर सकता था। जिस पर शाओयन खामोश रहता है और वो कोई भी फजूल बकवास नहीं करता
और वो अच्छे से जानता था इस लोमड़ी को, मू त्यानशिंग को, कि ब्लैक एम्परर सेक्ट का चीफ ये है और इसके फैसले के आगे कोई भी एल्डर कोई बकवास नहीं कर सकता। मगर बात जो भी हो, शाओ येन को इसके इस तरह की एक्सक्यूज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि शाओ येन तो चाहता था कि मू त्यानशिंग इस जोंग ब्रेकिंग पिल के बदले में कोई इसके वजन की चीज निकाल कर शाओ येन को दे और शाओ येन उसको बदले में जोंग ब्रेकिंग पिल दे दे। मगर फिर शाओ येन मू त्यानशिंग की बेइज्जती करते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर मू त्यानशिंग, अब आप कहीं मुझे ये तो नहीं कहना चाहते कि आप लोगों के पास एक और बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा है और वो आप मुझे इस जोंग ब्रेकिंग पिल के बदले में देना चाहते हो। जो सुनकर मू त्यानशिंग की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो कहता है कि मिस्टर येन शाओ, ये बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा हमारे पास सिर्फ एक ही था और जो कि अब ओल्ड यिनचेंग को जाने वाला है। जिस पर शाओ येन भी कहता है कि मुझे भी इसी बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा में ही इंटरेस्ट था और जहां तक बात रही दूसरी चीजों की तो मुझे उनकी जरूरत नहीं और ना ही मैं उनके बदले में जोंग ब्रेकिंग पिल को देने वाला हूं। मगर मू त्यानशिंग की अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी वो शाओ येन से आगे बढ़कर कहता है कि मिस्टर येन शाओ, ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते कि मेरा ब्लैक एम्परर सेक्ट आपको जोंग ब्रेकिंग पिल बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करे और आप बहुत सारी जोंग ब्रेकिंग पिल बना लो और हमारे ब्लैक एम्परर सेक्ट को सिर्फ एक जोंग ब्रेकिंग पिल दे देना, बाकी सभी की पिल्स आप खुद रख लेना। ये कैसा रहेगा? जिस पर शाओ येन बड़े आराम से कहता है कि तुम ये सब भूल जाओ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे ब्लैक एम्परर सेक्ट के लिए पिल्स रिफाइन करता फिरूं। और अभी के लिए शाओ येन की जो टोन थी गाइस वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी और वो मू त्यानशिंग से ज्यादा बहस करने के मूड में भी बिल्कुल नहीं था और वो जल्दी से मू त्यानशिंग को ग्रीट करके लिटिल गर्ल जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर वहां से जाने लगता है। अब इधर मू त्यानशिंग शाओ येन के इस सेक्शन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में था और वो शाओ येन को घूर घूर कर देख रहा था और शाओ येन के जाने के बाद वो अपना हाथ जोर से एक टेबल पर मारता है जिससे वो टेबल राख का ढेर बन जाता है। और इधर ब्लैक एम्परर सेक्ट का वो एल्डर की शेन से अपने सेक्ट लीडर मू त्यानशिंग से पूछता है कि सेक्ट लीडर, क्या ये येन शाओ नहीं माना क्या? जिस पर मू त्यानशिंग बहुत गुस्से में कहता है कि ये फेलो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, मेरा ब्लैक एम्परर सेक्ट इस बंदे को जोंग ब्रेकिंग पिल बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स देने को भी तैयार था और मैंने तो इसे ये भी कहा कि तुम सारी की जोंग ब्रेकिंग पिल्स रख लेना, बस हमारे ब्लैक एम्परर सेक्ट को एक ही जोंग ब्रेकिंग पिल दे देना। मगर ये एरोगेंट पर्सन फिर भी नहीं माना। जिस पर की शैन हंसते हुए कहता है कि आजकल के सभी के यंग लोग इसी तरह के एरोगेंट होते हैं। जिस पर दूसरी तरफ मू त्यानशिंग का बेटा सेकंड सेक्ट लीडर मू याओ अपने फादर से कहता है कि फादर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या अब आप मुझे वो जोंग ब्रेकिंग पिल लेकर नहीं दोगे क्या? और अभी के लिए गाइस उस मू याओ को अच्छी खासी खुजली मच रही थी क्योंकि वो शाओ येन से वो जोंग ब्रेकिंग पिल हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि जब वो 2 जोंग लेवल का ब्रेक थ्रो करे तो उसके पास ये जोंग ब्रेकिंग पिल हो जो उसके ब्रेक थ्रो में अच्छी खासी हेल्प कर पाएगी। और अभी के लिए मू त्यानशिंग अपने बेटे को इतना ज्यादा उतावला होता देख सीधा कहता है कि बच्चे, तुम इतने ज्यादा उतावले ना हो और अभी के लिए तुम्हें क्या नहीं पता कि इस एल्केमिस्ट के साथ एक वाइट क्लॉथ लेडी भी है जो कि 2 जोंग लेवल के इंसेस्टर है और हम उससे इजीली फाइट भी नहीं कर सकते। और अभी के लिए मुझे भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं उस व्हाइट क्लॉथ लेडी को हरा सकूं। और गाइस अभी के लिए मू त्यानशिंग लिटिल फेरी डॉक्टर की बात कर रहा था। अब मू याओ ये सब सुनकर एक लफ्ज भी आगे से नहीं बोलता। अब इधर की शेन मू त्यानशिंग से पूछता है कि सेक्ट लीडर, अभी के लिए आपका नेक्स्ट प्लान है क्या? जिस पर मू त्यानशिंग कहता है कि अभी के लिए हमें सिचुएशन के लिए वेट करना होगा और मुझे यकीन है कि ये लोग बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के लिए जरूर आएंगे और इनका टारगेट बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा ही है। और जैसा कि ओल्ड यिनचेंग भी एक मामूली पर्सन नहीं है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी हमारे लिए इतना ज्यादा सिंपल नहीं होगा कि हम उसके हाथ से भी कोई चीज छीन सकें। और हमें उस टाइम का वेट करना चाहिए कि जब व्हाइट क्लॉथ लेडी और ये ओल्ड यिनचेंग आपस में फाइट करें और ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएं, तो तब जाकर मैं उनकी फाइट में मदाखलत करूंगा।
और जैसा कि अभी के लिए ये येन शाओ ब्रैट नहीं माना ये जोंग ब्रेकिंग पिल देने के लिए, तो तब के टाइम फिर मैं देखूंगा कि ये मुझे जोंग ब्रेकिंग पिल देता है कि नहीं, और तब के टाइम मैं चाहूंगा कि ये मुझे ब्लेम ना करे कि मैं इससे इतना ज़्यादा रूड क्यों हो गया। अब इसके साथ ही उसका बेटा मू याओ अपने बाप की ये उल्टी सीधी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, मगर वो अभी के लिए शाओयन से काफ़ी ज़्यादा जेलस भी था, क्योंकि शाओयन इतनी सी एज में उसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर ली थी। अब इधर शाओयन भी रास्ते में जाते हुए लिटिल गर्ल जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर से हंसते हुए कह रहा था कि ये बुड्ढा मुझसे जोंग ब्रेकिंग पिल रिफाइन करवाना चाहता था, ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा तेज है। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि शाओयन को जोंग ब्रेकिंग पिल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उनमें से किसी की भी अभी के लिए जरूरत नहीं थी, इसलिए शाओयन वहाँ ब्लैक एम्परर सेक्ट में रुककर उनके लिए पिल रिफाइन नहीं करना चाहता था। और जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि लिटिल गर्ल जियन के पास एक स्पेशल एबिलिटी है मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ढूंढने की, तो शाओयन को कोई भी ज़रूरत नहीं थी किसी के आगे हाथ फैलाने की, और इसलिए उसने मू तियानशिंग की ये ऑफ़र बड़े मज़े से रिजेक्ट कर दी, उस साथ में उसकी बेइज्जती भी कर दी। अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी शाओयन से कहती हैं कि वो बुड्ढा सच में तेज है और अभी के लिए उसे इस जोंग ब्रेकिंग पिल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है, मगर वो इस जोंग ब्रेकिंग पिल के बदले में वैल्यूएबल चीज़ें तुम्हारे हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये वाला मेथड यूज़ किया कि वो तुमसे जोंग ब्रेकिंग पिल बनवाए और तुम्हें इंग्रेडिएंट्स दे दे, या बाकी की जोंग ब्रेकिंग पिल्स तुम रख लेते। अब दूसरी तरफ लिटिल गर्ल जियन मुंह बनाते हुए कहती है कि वो ओल्ड मैन है तो 2 जोंग लेवल का इंस्ट्रक्टर, मगर वो बहुत ही बड़ा कंजूस है। और फिर वो अपना मुंह बनाते हुए गुस्से में कहती है कि जो इंग्रेडिएंट्स के बदले में वो शाओयन की जोंग ब्रेकिंग पिल मांग रहा था, इन इंग्रेडिएंट्स की तो मेरी नज़रों में कोई हैसियत ही नहीं, इनको तो मैं गाजर मूली की तरह रात के अंदर अंदर ही ख़त्म कर दूं। मगर इधर शाओयन गुस्से में खुद से कहता है कि क्या ये सब ठीक नहीं होता कि अगर वो बास्टर मू तियानशिंग वो मेरी इस जोंग ब्रेकिंग पिल के बदले में मुझे बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा दे देता तो इसे इतनी सारी गेम्स खेलने की जरूरत भी ना पड़ती। और गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर भी समझ जाती है कि शाओयन को मू तियानशिंग से काफ़ी ज़्यादा नफरत भी हो चुकी थी, क्योंकि उसने उसको जोंग ब्रेकिंग पिल के बदले में बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा नहीं दिया था, और शाओयन के बदले में उसने वो बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा ओल्ड जिन चेंग को दे दिया था। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर जानती थी कि ओल्ड जिन चेंग के हाथों से इस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है कि अभी के लिए हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और जैसा कि बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के लिए बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, तो हमें चुप करके वेट करना चाहिए दूसरों का ओल्ड जिन चेंग पर अटैक करने का, और फिर हम मौका देखकर उस लड़ाई में कूद पड़ेंगे और ओल्ड जिन चेंग से वो बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा छीन लेंगे। और जहाँ तक बात रही मू तियानशिंग की, तो जैसा कि शाओयन तुमने उसको ना बोल दी है जोंग ब्रेकिंग पिल बनाने के लिए, तो फिर हमें उससे भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई ग्रज पैदा हो ही गया होगा। जिस पर शाओयन ब्लैक एम्परर सेक्ट से बाहर आते हुए हाँ में सारा लाता है, और जैसे ही शाओयन ब्लैक एम्परर सेक्ट से बाहर आता है तो वहाँ पर एक बुड्ढा जिसके बाल ग्रे कलर के थे वो वहाँ पर आ जाता है। और अभी के लिए गाइस सरप्राइजिंगली ये बंदा ओल्ड जिन चेंग था, और ओल्ड जिन चेंग शाओयन को और लिटिल फेरी डॉक्टर को घूरते हुए उस ब्लैक एम्परर सेक्ट में चला जाता है। और शाओयन भी ओल्ड जिन चेंग को जाता देखकर एक लंबा सांस लेता है और कहता है कि ये ओल्ड जिन चेंग क्या यही ओल्ड जिन चेंग है? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सारा लाती है। अब शाओयन कहता है कि वैसे भी अभी के लिए मुझे लगता है कि ओल्ड जिन चेंग का प्लान इस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को लेने के बाद ब्लैक एम्परर सिटी से जाने का है, और जैसा कि सभी के बाकी लोगों की भी नज़र इसी ब्लैक एम्परर सेक्ट पे है और इस ओल्ड जिन चेंग पे है, तो जैसे ही मुझे लगता है कि ये बंदा ब्लैक एम्परर सेक्ट से बाहर पाँव रखेगा तो ये मैटर हर तरफ फैल जाएगा। और जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हमें अब क्या करना चाहिए, जिस पर शाओयन जल्दी से कहता है कि हमें अभी के लिए यहाँ से निकलकर जल्दी से फर्स्ट एल्डर शू क्यान और अपने ब्रदर शाओली को ढूंढना होगा, हमें उनकी हेल्प भी चाहिए होगी। और अभी के लिए शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन को जल्दी से लेकर उस तरफ जाने लगते हैं जहां पर अभी के लिए शाओ गेट और जानन एकेडमी के लोग रुके हुए थे। और फिर हम एक हाल को देखते हैं जहां पर अभी के लिए शाओली, फर्स्ट एल्डर शू क्यान और बहुत सारे जानन एकेडमी और शाओ गेट के लोग
अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब इधर शाओली शाओ गेट के एक एल्डर से डीमन फ्लेम वैली के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है, जिस पर वो कहता है कि सेक्ट लीडर डीमन फ्लेम वैली के लोग पहले ही ब्लैक एम्परर सिटी को छोड़कर जा चुके हैं, मगर वो अभी के लिए ब्लैक एम्परर सिटी से ज्यादा दूर नहीं गए और उन्होंने सिटी से बाहर स्टे कर रखा है। और मुझे तो लग रहा है कि वो लोग ओल्ड जिनचेंग के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। जो सुनकर शाओली हंसते हुए फर्स्ट एल्डर शूक्यान से पूछता है कि फर्स्ट एल्डर शूक्यान, आपकी इस मामले में क्या राय है? मगर फर्स्ट एल्डर शूक्यान कुछ सेंस करते हैं और वो जल्दी से उठकर गुस्से से कहते हैं कि यहाँ पर कौन है। अब फर्स्ट एल्डर शूक्यान की ये बात सुनकर सभी के लोग हैरान थे और वो अपने सामने 3 लोगों को देखते हैं, जिनमें से 2 बंदों ने तो खुद को ब्लैक कलर्स के क्लॉथ से कवर किया हुआ था और अभी के लिए उनके साथ एक व्हाइट हेयर लेडी थी जो कि थी लिटिल फेरी डॉक्टर। अब शाओली जब शाओयन के ग्रुप को देखते हैं तो उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं और वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसने इन तीनों के लोगों को ऑफेंड किया है डी क्लास मिडिल लेवल रूलर टेक्निक दाओ स्किल खरीद कर और इस पर बोली लगाकर। और अभी के लिए शाओली समझ रहा था कि ये लोग यहाँ पर उनसे बदला लेने के लिए आए हैं, क्योंकि शाओली वो बोली जीत गया था। और गाइज अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड मैं यहीं पर करता हूँ ख़त्म। गाइज आज मैं ऑफिस से आकर सो गया था, जिसकी वजह से आज की वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं बन पाई। क्यों तो गाइज फिर भी वीडियो को लाजमी लाइक कर देना और शेयर कर देना और इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब भी कर दो यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।